Hello everyone, welcome to my channel. Students, today I have brought for you Learn Translation from Zero Part 13. आज के इस पार्ट में we are going to have a discussion on the future continuous tense. इस टेंस में जो हिंदी वाक्य आपके होंगे उसके अंत में ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे एट्सेट्रा मिलेंगे। मैं यह काम करता रहूँगा, तुम वहाँ जाते रहोगे, वह खाना नहीं बनाता रहेगा। इस तरह के वाक्यों को आप आसानी से इंग्लिश में अनुवाद कैसे करें, उसके लिए स्ट्रक्चर है। सबसे पहले आप सब्जेक्ट को लाएं, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब विल या शैल। शैल का प्रयोग आप जनरली फर्स्ट पर्सन के साथ करें और बाकी सारे पर्सन्स यानी सेकंड और थर्ड पर्सन्स के साथ विल का प्रयोग किया जाए। विल शैल के बाद वर्ब टू बी का बी प्रयुक्त करें, तब उसके बाद एक्शन वर्ब का चौथा रूप यानी आईएनजी फॉर प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करें। देयर इफ रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स यानी एडवर्ब्स को आप लाएं। नेगेटिव सेंटेंस यदि आपको चाहिए तो विल शैल के बाद यानी यहाँ पे बी के पहले आप नॉट का प्रयोग कर दें। और यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस चाहिए तो विल या शैल को यहाँ पुट कर दें बिफोर द सब्जेक्ट। जस्ट नो क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। और डब्ल्यूएच क्वेश्चन के लिए विल शैल के पहले एक डब्ल्यूएच वर्ड का प्रयोग करें, क्वेश्चन वर्ड लाएं। तो नेगेटिव सेंटेंस में विल शैल नॉट बी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में विल प्लस सब्जेक्ट, शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी एट्सेट्रा। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो तो विल शैल प्लस सब्जेक्ट के ठीक बाद आप एडवर्ब नॉट का प्रयोग करें। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप कहना चाहते हो मैं यह काम करता रहूँगा, मैं यह काम करता रहूँगा, नहीं करने की क्रिया आने वाले समय में जारी रहेगी। मैं यह काम करता रहूँगा, आई शैल बी डूइंग, आई शैल बी डूइंग दिस वर्क। मैं यह काम करता रहूँगा, आई शैल बी डूइंग दिस वर्क। वह यहाँ आती रहेगी, वह यहाँ आती रहेगी, आना जारी रखेगी। शी विल बी, वह यहाँ आती रहेगी। शी विल बी कमिंग हियर, वह यहाँ आती रहेगी। शी विल बी कमिंग हियर। राजू गाना नहीं गाता रहेगा। नेगेटिव सेंटेंस आपके पास है, राजू गाना नहीं गाता रहेगा। राजू विल नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग। राजू गाना नहीं गाता रहेगा। कौन सा गाना ये क्लियर नहीं है, इसलिए सॉन्ग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आ का प्रयोग किया गया। राजू गाना नहीं गाता रहेगा। राजू विल नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग। क्या वह मुझे बुलाती रहेगी? जस्ट नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका, क्या वह मुझे बुलाती रहेगी? विल सी बी कॉलिंग मी, विल सी बी कॉलिंग मी। क्या वह मुझे बुलाती रहेगी? विल सी बी कॉलिंग मी। क्या वह यहाँ नहीं आता रहेगा? इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। जस्ट क्वेश्चन, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्या वह यहाँ नहीं आता रहेगा? विल ही नॉट बी कमिंग हियर। क्या वह यहाँ नहीं आता रहेगा? विल ही नॉट बी कमिंग हियर।
अब एक सेंटेंस WH क्वेश्चन पे लेते हैं, वह क्यों रोती रहेगी, उसका रोना किस कारण से जारी रहेगा, वह क्यों रोती रहेगी, why will she be weeping। इस तरह से आप बड़ी आसानी से ता रहेगा, ती रहेगी जैसे वाक्यों को फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में ट्रांसलेट कर पाएंगे। मैं यह काम करता रहूँगा, आई शैल बी डूइंग दिस वर्क। वह यहाँ आती रहेगी, शी विल बी कमिंग हियर। राजू गाना गाता रहेगा, राजू गाना नहीं गाता रहेगा, राजू विल नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग। क्या वह मुझे बुलाती रहेगी, विल सी बी कॉलिंग मी। क्या वह यहाँ नहीं आता रहेगा, विल ही नॉट बी कमिंग हियर। वह क्यों रोती रहेगी, वाई विल सी बी वीपिंग। थोड़ा सा प्रयास करेंगे, रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे, ट्रांसलेशन आपके उंगली के छोर पे डांस करेगी। अब इस टेंस से जुड़े कुछ ऐसे तथ्य, कुछ ऐसे पॉइंट्स मैं आपके सामने लाता हूं अंडर द हेडिंग ऑफ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जिनकी आवश्यकता आपको प्रायः पड़ती रहेगी। पहला पॉइंट आपका है कि यदि इस सेंटेंस में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस में कोई एडवर्ब क्लाउज मिलता है, यदि आप कहेंगे तो वह गाती रहेगी, यदि आप कहेंगे ये एडवर्ब क्लाउज है। जब वह यहाँ आएगा तो मैं उसकी मदद करता रहूँगा, जब वह यहाँ आएगा एक एडवर्ब क्लाउज है। यदि एडवर्ब क्लाउज मिलता है, इट इज इन द सिंपल प्रेजेंट, यानी is am are, or in the present indefinite tense, or in the present indefinite टेंस, अर्थात आपकी क्रिया मेन वर्ब 1 या मेन वर्ब 5 होनी चाहिए। यदि आप इस सेंटेंस में एडवर्ब क्लाउज पाते हैं, यदि, जब, के, पहले, के, बाद, तो उस क्लाउज का जो वर्ब होगा गागे गी में रहेगा, लेकिन उसका अनुवाद आप यदि वर्ब टू बी का केस है तो सिंपल प्रेजेंट इज एम आर के साथ करें, और यदि वो एक्शन वर्ब है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी मेन वर्ब 1 और मेन वर्ब 5 के साथ करें। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप कहते हो, यदि वह कहेगा तो रानी गाती रहेगी, यदि वह कहेगा तो रानी गाती रहेगी। इफ ही आस्क्स, यदि वह कहेगा, इफ ही आस्क्स, रानी विल बी सिंगिंग। यदि वह कहेगा, जब भी किसी को कुछ करने के लिए कहना हो, कुछ करने के लिए कहना हो, मैं कहता हूं कि दरवाज़ा बंद कर दो, वह कहेगा कि यहाँ मत आना, तो उसके लिए क्रिया से का प्रयोग ना करें, उसके लिए क्रिया आस का प्रयोग करें। आस का मतलब यहाँ होगा कुछ करने के लिए कहना। तो यदि वह कहेगा तो रानी गाती रहेगी, रानी का गाना जारी रहेगा। इफ़ ही आस्क्स, रानी विल बी सिंगिंग। जब तुम बाहर रहोगे तो वह खाना बनाती रहेगी। जब तुम बाहर रहोगे, यानी यहाँ बीइंग का सेंस है, जब तुम बाहर रहोगे, when you are
आउट, वेन यू आर आउट, जब तुम बाहर रहोगे, वेन यू आर आउट, वह खाना बनाती रहेगी, शी विल बी, शी विल बी कुकिंग, जब तुम बाहर रहोगे, वेन यू आर आउट, वह खाना बनाती रहेगी, शी विल बी कुकिंग। तो कोई भी एडवर्ब क्लॉज यदि यहाँ आ जाए जिसका संबंध टाइम से हो, कंडीशन से हो, तो उस क्लॉज की क्रिया फ्यूचर के जगह पर विल सेल के स्थान पर इज एम आर या एक्शन की स्थिति में मेन वर्ब 1 या मेन वर्ब 5 का प्रयोग करके बनाएंगे। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, if a future action is done at one's own wish, it is translated in the future continuous tense in place of the future indefinite one. यदि आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट फ्यूचर में कोई काम अपनी इच्छा से करे, किसी के कहने पर नहीं, वह अपनी पुस्तकें खरीदने पटना जाएगा, यानी उसकी अपनी इच्छा है, किताबें अपनी खरीदनी है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट के जगह पर फ्यूचर कंटिन्यूअस होगा। वह कल तुम्हारी पुस्तकें खरीदने पटना जाएगा, अब किताब तुम्हारी यानी यू की है, अदर पर्सन की है, तो वो बोलेगा तब ये जाएगा। तो वैसे सेंटेंस का अनुवाद फ्यूचर इंडेफिनिट में करना है। सो द मेन थिंग, यदि फ्यूचर एक्शन सब्जेक्ट अपनी इच्छा से करता है, वो बहुत दयालु है, वह सभी की मदद करेगा, यानी उसकी इच्छा अपनी होगी। ही विल बी हेल्पिंग, ही विल हेल्प की जगह इस तरह से ध्यान देंगे आप। तो एग्जाम्पल है, यदि आप कहना चाहते हो वह अपनी पुस्तकें खरीदने पटना जाएगा, वह अपनी पुस्तकें खरीदने पटना जाएगा, तो ही विल गो की जगह पर ही विल बी गोइंग टू पटना, ही विल गो टू पटना के स्थान पर ही विल बी गोइंग टू पटना। क्यों? टू बाय हिज बुक्स, वह अपनी पुस्तकें खरीदने पटना जाएगा, ये उसकी अपनी इच्छा होगी। ही विल बी गोइंग टू पटना टू बाय हिज बुक्स। वह बहुत दयालु है, वह सभी की मदद करेगा, वह बहुत दयालु है, वह सभी की मदद करेगा, ये उसकी अपनी इच्छा होगी, अंदर से ही आएगा। वेरी काइंड, वो बहुत दयालु है, ही इज़ वेरी काइंड, वह सभी की मदद करेगा, यानी ये उसका अपना एम होगा, अपना विश होगा, वह सभी की मदद करेगा। ही विल बी हेल्पिंग इन प्लेस ऑफ ही विल हेल्प, ही विल हेल्प की जगह पर ही विल बी हेल्पिंग everyone। सो याद रखना है स्टूडेंट्स, फ्यूचर एक्शन आने वाले समय में होगा, मैं जाऊंगा, मैं यह करूंगा, फ्यूचर इंडेफिनिट। लेकिन यदि मेरा जाना अपनी इच्छा से, किसी की इनविटेशन पर नहीं, तो फ्यूचर इंडेफिनिट के स्थान पर फ्यूचर कंटिन्यूअस में आप उसको ट्रांसलेट करेंगे। अगले पॉइंट में हम देखते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट को। यदि आपके फ्यूचर कंटिन्यूअस एक्शन में पॉसिबिलिटी, संभावना झलकती हो, तो फिर आप, अगला पॉइंट है, यदि पॉसिबिलिटी हो, पॉसिबिलिटी संभावना, तो आप मे का प्रयोग करेंगे इन प्लेस ऑफ विल और शैल। बाकी सेम चीज रहेगा, विल और शैल की जगह पर आप मे का प्रयोग कर देना। यदि संभावना की स्थिति बनती हो तो वह कल यह काम करती रहेगी, ये तो संभावना नहीं है, आप ऐसा जानते हैं। लेकिन यदि आपका सेंटेंस हो, यदि आप बोलना चाहें वो रो रही होगी,
इसका मतलब ये आपका अनुमान है, वह रो रही होगी। तो फिर विल शैल के स्थान पर मे बी प्लस ing का प्रयोग करना है। यदि ये पॉसिबिलिटी जरा भी सर्टेन की स्थिति में जाए, सर्टेन पॉसिबिलिटी का सेंस यदि आ जाए, तो फिर मे के स्थान पर आप मस्ट का प्रयोग करें। वेरी सिंपल। संभावना में इन प्लेस ऑफ विल और शैल, सर्टेन पॉसिबिलिटी निश्चित संभावना, आप श्योर है कि ऐसा जरूर हो रहा होगा, तो वैसी स्थिति में आप मस्ट का प्रयोग कर दें मे की जगह पर। तो यदि आप कहना चाहते हो कि वह रो रही होगी, यह ऐसा अनुमान है, वह रो रही होगी, शी मे बी, वह रो रही होगी, शी मे बी वीपिंग, वह रो रही होगी, मुझे विश्वास है, वह रो रही होगी, मुझे विश्वास है, यानी सर्टेनिटी का सेंस आ गया स्टूडेंट्स। तो आपका सेंटेंस होगा शी मस्ट बी वीपिंग, आई एम श्योर। यस, इस आई एम श्योर की वजह से अब मे के स्थान पर यह मस्ट हो गया, वह रो रही होगी, मुझे विश्वास है, शी मस्ट बी वीपिंग, आई एम श्योर। यदि आप कहते हैं कि वह खेल रहा होगा, मे बी प्लेइंग, वो अवश्य खेल रहा होगा, स्ट्रेस आपने दिया, ही मस्ट बी प्लेइंग। लास्ट पॉइंट है, यदि आप एक्शन पे स्ट्रेस देते हो, स्ट्रेस ऑन एक्शन, तो फिर आप विल की जगह शैल कर दें या शैल की जगह विल कर दें। यदि ऐसा नहीं करते तो सेंटेंस के अंत में एडवर्ब इंडीड का प्रयोग करें। यदि एक्शन पर स्ट्रेस हो, वह जरूर खेलता रहेगा, इस तरह से, तो विल की जगह शैल, यानी फर्स्ट पर्सन के साथ जो शैल लाते हैं उसके जगह पर विल कर दें, थर्ड पर्सन सेकंड पर्सन के साथ जो विल लाते हैं उसके जगह पर शैल कर दें। इफ यू डोंट डू दिस वन, यू मस्ट यूज द एडवर्ब इंडीड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, वह जरूर आता रहेगा, वह जरूर आता रहेगा, ही शैल बी कमिंग, he shall be coming, or he will be coming indeed। मैं यह काम अवश्य करता रहूंगा, आई के साथ शैल, बट अवश्य स्ट्रेस दे रहा है तो विल का प्रयोग करें। आई विल बी doing this work, I will be doing this work। और यदि ऐसा नहीं करते तो फिर आप कहें I shall be doing this work indeed। इस तरह से स्टूडेंट्स आप बड़ी सावधानी से और बड़ी आसानी से इस टेंस में हिंदी वाक्यों को अनुवाद करके आप फटाफट अनुवाद कर सकते हैं, ट्रांसलेशन कर सकते हैं, चाहे वो बोलने का काम हो, चाहे वो लिखने का काम हो। आज इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।